नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज से पूरे बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा का नाम दिया गया है जन विश्वास यात्रा। वहीं यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने भोलेनाथ और साईं मंदिर में पूजा की और माता पिता का आशीर्वाद भी लिया। तेजस्वी यादव ने गाय को रोटी खिलाकर यात्रा की शुरुआत की। वहीं इस दौरान तेजस्वी यात्रा पर निकलने से पहले भावुक हो गए। अपनी पुत्री कात्यायनी को गोद में लेकर प्यार करते हुए नजर आए। अगले 10 दिनों तक तेजस्वी यादव इस यात्रा पर बाहर ही रहने वाले हैं। नीतीश कुमार के सत्ता बदलने के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। तेजस्वी यादव अपनी इस यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर से करेंगे और चुनाव को लेकर महागठबंधन का एजेंडा जनता को बताएंगे। बिहार की एनडीए सरकार को घेरेंगे। महागठबंधन सरकार के 17 महीने में जो काम किए गए इसकी जानकारी वो जनता को देंगे और अपने साथ हुए खेला के बारे में भी जनता को बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव की इस जन विश्वास यात्रा पर जनता को कितना विश्वास होगा, क्योंकि देखिए आज से तेजस्वी यादव के इस जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हो रही है और इससे पहले तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव आकर भी लोगों से अपील की थी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकल चुके हैं। यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव भावुक हो गए। अपनी बेटी को उन्होंने गोद में लिया, उसे प्यार किया और इसके साथ ही बेटी का पैर सर पर लगाकर फिर वो यात्रा के लिए बाहर निकले। आपको बता दें अगले 10 दिन तक तेजस्वी यादव इस यात्रा पर रहने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव जब यात्रा पर निकले तो उससे पहले उन्होंने गाय को रोटी खिलाई, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा की, साईं बाबा से भी आशीर्वाद लिया और इस पूरे दरमियान उनके साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव और उनकी मां राबड़ी देवी भी वहां पर मौजूद थी। तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लिया। आपको बता दें अगले 10 दिनों तक वो इस यात्रा पर रहेंगे और उन्होंने कहा है कि जनता हमारी मालिक है, मालिक के पास जा रहे हैं। माता की ममता और पिता का साहस लेकर इस यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ना ही गठबंधन से हटने का कोई रीजन है। नीतीश कुमार ने क्यों गठबंधन तोड़ा किसी को पता नहीं है। हम लोगों ने आत्मा लगाकर काम किया है, हम लोग अपना काम हमेशा करते रहेंगे। तो तेजस्वी यादव आज जब यात्रा पर निकले तो उससे पहले उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि अपनी मां की ममता और पिता के साहस को लेकर वो इस यात्रा पर निकल रहे हैं और लोगों को ये बताएंगे कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है। साथ ही साथ महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए तो इसका कोई रीजन भी उनके पास नहीं है। उन्होंने ये कहा कि 17 महीने के दरमियान आत्मा लगाकर हमने काम किया है और हम लोग अपने कामों को जनता को बताएंगे। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है, ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। तो आज अपनी माता की ममता, पिता की क्षमता और पत्नी की उत्तमता और जो हमारा लोक धर्म है उसकी प्रधानता के साथ आज हम लोगों के बीच जो है जा रहे हैं। समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जो है जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं। जो मुख्यमंत्री है तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना जो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने जो महागठबंधन तोड़ा, गठबंधन से अलग हुए, उनके पास कोई रीजन भी नहीं था। उन्होंने कोई ठोस रीजन इसके लिए दिया भी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने 17 महीने में जो काम किए हैं ये काम वो जनता के बीच में रखने जाएंगे। तो तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा जो है वो 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक होने वाली है, यानी आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। मुजफ्फरपुर से जन विश्वास यात्रा की तेजस्वी यादव आज शुरुआत करने जा रहे हैं। 17 महीने में जो काम किए गए हैं उसका हिसाब वो जनता को देंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा 1 मार्च को समाप्त हो जाएगी और 1 मार्च को लखीसराय में उनकी यात्रा की समाप्ति होगी।
हर दिन तेजस्वी यादव करीब 3 से 4 जिले में जनसभा करेंगे, यानी बिहार के 38 जिलों में उन्हें घूमना है। करीब 10 दिन में तेजस्वी यादव 33 जिलों का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। नीतीश कुमार और बीजेपी तेजस्वी यादव के इस यात्रा पर निशाने साध रहे हैं। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जब इस यात्रा पर निकलेंगे तो साफ साफ नीतीश कुमार और बीजेपी को निशाने पर लेंगे। तो ऐसे में यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले काफी अहम मानी जा रही है। और इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले तेजस्वी यादव ने भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया है। साथ ही साथ साईं बाबा मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूजा की, आशीर्वाद लिया। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए उनकी मां राबड़ी देवी उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी यादव के साथ मौजूद रहे और गाय को चारा खिलाने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे और बताया भी जाता है। और देखिए जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव की इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में जनता के बीच जाने से पहले वो अपने माता पिता और भगवान का आशीर्वाद लेकर इस यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं। और देखिए एक लम्हा ऐसा भी आया जब तेजस्वी यादव भावुक हो गए, जब उन्होंने अपनी बेटी को प्यार किया और अपनी बेटी के पैर को अपने सिर से लगाया। और इसके साथ ही वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद वो यहाँ से निकलेंगे। और देखिए तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की है जब वो अपनी बेटी को प्यार करते पुचकारते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी कात्यायनी को गोद में लिया और फिर उसके जो पैर है उसे अपने माथे पर लगाया है। और यही तस्वीर है जो भावुक कर देने वाली तस्वीर है। एक पल के लिए तेजस्वी यादव थोड़े भावुक भी हो गए, क्योंकि 10 दिनों तक वो अभी बाहर ही रहेंगे, अलग अलग जिलों में होंगे बिहार के। घर अभी वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो 10 दिन का ये पूरा यात्रा का प्रोग्राम जो है वो तय कर दिया गया है। 20 फरवरी यानी आज से इसकी शुरुआत हो रही है। 1 मार्च को ये खत्म होने वाला है। मुजफ्फरपुर आज पहुंचेंगे, जहां वो आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज की तस्वीर तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई तस्वीर सबसे खास है। वो इसलिए क्योंकि यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने एक एक करके सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, भगवान शिव के दरबार में गए, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। और ये तस्वीर देखिए, हम आपको तस्वीर बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव की जो बेटी कात्यायनी है वो भी बहुत ही छोटी है और उसे प्यार करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। और बाद में फिर देखिए किस तरीके से वो प्रणाम करवा रहे हैं, अपनी बेटी को दिखा रहे हैं, सबके साथ वहां मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने फिर अपनी बेटी के पैर को अपने सिर से लगाया। तो एक भावुक कर देने वाला ये पल, क्योंकि अभी 10 दिन के तक तेजस्वी यादव जो है वो बाहर रहने वाले हैं। और उसके बाद ये देखिए जब राबड़ी देवी ने कात्यायनी को अपनी गोद में लिया तो फिर वो अपनी बेटी के पैर को अपने सिर से लगाए हैं। तो 2 तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देखिए वो अपनी बेटी के पैर को अपने सिर से लगाते हैं और ये दूसरी तस्वीर लालू प्रसाद यादव को झुककर प्रणाम करते हैं और लालू प्रसाद यादव भी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बड़ी यात्रा पर आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है। बहुत काम किया है, आगे काम करेगा। जनता जनार्दन से मेरा अपील है, आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है। बहुत काम किया है, आगे काम करेगा जनता। तो ये भावुक कर देने वाली 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उनकी बेटी कात्यायनी की, जिसके पैर को वो सर से लगाते हैं। और दूसरी तस्वीर लालू प्रसाद यादव को वो प्रणाम करके इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि माता की ममता और लालू यादव के साहस को लेकर वो जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको ये सुनाते हैं। पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है, बहुत काम किया है, आगे काम करेगा जनता। मेरा अपील है कि इसको पूरा मनोबल का ऊंचा करें। तो देखिए यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव भी देखने को मिल रहा है और दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। दावों में क्या कहा जा रहा है आपको बताते हैं। नीतीश कुमार के दावे, कानून से कोई समझौता नहीं करेंगे, बिहार में जातीय गणना हमने कराई है। नीतीश कुमार ने यह भी दावा किया है कि जो नौकरी दी गई वो एनडीए सरकार के समय में तय थी। युवाओं को नौकरी और रोजगार पर फोकस
5 लाख रोजगार देने का वादा और बिहार में लोकसभा की सभी सीट जीतेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 40 सीट जीतेंगे, ये दावा किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो नीतीश कुमार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए मुख्य जो लड़ाई है वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में इसलिए दिख रही है क्योंकि हाल ही में गठबंधन टूटा है और गठबंधन टूटने के बाद जब नीतीश कुमार अलग हुए तो उन्होंने कई सारे आरोप आरजेडी पर लगाए और अब जो बिहार में नौकरी दी गई है उसको लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स चल रही है, दावे अपने अपने किए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम बिहार में 40 सीटें जीतेंगे और साथ ही साथ जो नौकरी दी गई है बिहार में लोगों को, वो नौकरी एनडीए की सरकार में ही तय थी, उसी के हिसाब से दिया गया है। 5 लाख रोजगार देने का दावा जो है वो किया गया है। विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जो है वो आएंगी। तो वहीं तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव का कहना है कि जो नौकरियां दी गई वो महागठबंधन सरकार में दी गई और देश में पहली बार ऐसा हुआ जब इतने बड़े पैमाने पर नौकरी दी गई है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं और इससे पहले तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया फेसबुक पर आकर चौपाल में जनता से बात की, जिसमें उन्होंने बिहार की बदली हुई सियासत पर अपनी बातें रखी और आज से शुरू कर रहे यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील की है। सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि कल से हमारा यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत हो रही है और जन विश्वास यात्रा इसका नाम रखा गया है। आप लोगों ने विश्वास जताया है, तो आपके बीच बिहार के हर एक जिलों में जो है हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस जन विश्वास यात्रा में आप सब लोगों का साथ मिलेगा, आप सब लोग इसके भागीदार बनेंगे। तो तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले तेजस्वी यादव को लूट यात्रा निकालनी चाहिए थी, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है उसे लूट यात्रा के जरिए बताना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए सभी सीट पर जीतने का काम करेगी। लूट यात्रा निकालना था, बिहार में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उनके परिवार ने किया, वो पहले तो लूट यात्रा को बताना चाहिए कि जी कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उनके परिवार ने किया। दिल्ली से आए हैं सर, क्या कुछ 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर बिहार की सभी सीटें जीतने का प्रयास। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर बिहार में सियासत भी जारी है। सत्ता पक्ष एनडीए के नेता तेजस्वी यादव के इस यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के इस यात्रा को जनता के उम्मीदों पर खरे उतरने की यात्रा बता रहे हैं। विश्वास यात्रा यानी कि जनता की उम्मीदों पे, जनता के विश्वासों पे खरे उतरने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया और महज 17 महीने में उन्होंने बिहार की जनता को 5 लाख नौकरी दिया। वो 17 साल और ये 17 महीने। आज बिहार की जनता के हर एक व्यक्ति के जबान पे यही है कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जैसा हो, जिन्होंने जो बोला था वो उन्होंने करके दिखाया। उसी क्रम में आज हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लोगों के बीच में रहेंगे। तेजस्वी यादव जी को जन विश्वास यात्रा नहीं बल्कि पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। वो जनता को क्या जाकर के बताएंगे? वो ये बताएंगे कि उनके शिक्षा मंत्री उच्चस्थ पदाधिकारियों के साथ वो लड़ते रहे, या वो ये बताएंगे कि लैंड फॉर जॉब के मामले में ईडी और सीबीआई के दरवाजे के चक्कर वो काटते रहे। उन्हें यह भी बताना चाहिए जनता को कि जब बिहार की आवाम ने 15 साल उनके माता पिता को शासन करने का मौका दिया तो किस तरह से उन्होंने बिहार को जंगल राज बना के रख दिया था। नीतीश कुमार जी द्वारा बार बार पलटी मारने के बाद और जनमत के तिरस्कार के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जी की बिहार का जो यात्रा है, जनता में बहुत ही उत्साहवर्धक है, क्योंकि बिहार के जनता ने ठाना है कि नीतीश कुमार को हटाना है। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को जैसी है। तेजस्वी ने बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी की, जनता की गाड़ी कमाई से अपनी तिजोरी भरी और अब लोगों को झांसा देने के लिए जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। असल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का राजनीतिक गोत्र एक ही है।
गरीबों और आम लोगों के साथ अन्याय करने वाले राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, वहीं जनता के बीच अविश्वास का प्रतीक बन चुके तेजस्वी जन विश्वास यात्रा पर है। इन दोनों का एक ही मकसद है, जनता को भ्रमित करना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, पीएम मोदी की ट्रिपल सौगात आज बिहार वासियों को मिलने जा रही है। पीएम मोदी आईआईटी पटना के 24 भवन का लोकार्पण करेंगे। 466 करोड़ की लागत से भवन निर्माण किया गया है। पीएम मोदी आईआईएम बोधगया के भवनों का भी आज उद्घाटन करने वाले हैं। आईआईएम बोधगया में मॉडर्न स्मार्ट क्लासरूम बना है। भागलपुर ट्रिपल आईटी के भवन का उद्घाटन भी आज किया जाएगा, जिसमें आवासीय और एकेडमिक भवन का निर्माण किया गया है। तो आज पीएम मोदी की तरफ से 3 बड़ी सौगात बिहार को मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को ट्रिपल सौगात देंगे। बोधगया आईआईएम के नए भवन का भी पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी आईआईएम के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आईआईएम बोधगया में मौजूद रहेंगे। उद्घाटन को लेकर आईआईएम प्रबंधन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। तो आपको बता दें कि आज ये 3 बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिससे बिहार वासियों को, खासतौर पर छात्रों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में भागलपुर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भागलपुर के बरारी में 128 करोड़ रुपए की लागत से ट्रिपल आईटी बनकर तैयार हो चुका है। तो ट्रिपल आईटी भागलपुर के भवन का वर्चुअल मोड में लोकार्पण आज किया जाना है। साल 2017 से अब तक ट्रिपल आईटी भागलपुर के बच्चे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ भागलपुर के भवन में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब ट्रिपल आईटी भागलपुर को अपना भवन मिल गया है, तो यहां पर अब पढ़ाई शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद भागलपुर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल भागलपुर के बरारी में ट्रिपल आईटी की बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है और कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड में इस बिल्डिंग का लोकार्पण करने जा रहे हैं। सारी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह जो है शैक्षणिक ब्लॉक है और यह फिर कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी और इसके ठीक सामने जो है प्रशासनिक हॉल सहित तमाम जो बिल्डिंगें हैं वो बन गई है। 128 करोड़ रुपयों की लागत से इस बिल्डिंग को बनाया गया है और अब से कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन मोड में इस भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बता दें कि साल 2017 के बाद से ट्रिपल आईटी भागलपुर के जो बच्चे हैं वो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ भागलपुर के भवन में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब ट्रिपल आईटी भागलपुर को अपना नया भवन मिल गया है और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चमचमाती बिल्डिंग का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बड़ी खबर आपको बता दें, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहटा स्टेशन पर रुकेगी अब जनशताब्दी एक्सप्रेस। बताया जा रहा है कि बिहटा स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस 2 मिनट तक रुकेगी। बनारस पटना जनशताब्दी यहां रुकने वाली है। आरा स्टेशन से साउथ बिहार एक्सप्रेस खुलेगी। दुर्ग जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस का विस्तार कर दिया गया है, जो अब आरा से खुलने वाली है। सांसद आर.के. सिंह आज ही हरी झंडी दिखाएंगे। भोजपुर और आसपास के लोगों को ये बड़ी सौगात है, इसकी जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन विस्तार भी आरा स्टेशन तक किया गया है। अब ये गाड़ी आरा स्टेशन से शाम 6:45 पर खुलेगी और बिहटा दानापुर पटना जंक्शन रुकते हुए रात 8:25 पर राजेंद्र नगर पहुंचेगी। गया में पीएचडी से रिटायर्ड कर्मी की हत्या का मामला सामने आया है। धारदार हथियार से रिटायर्ड कर्मी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद व्यक्ति का शव सड़क किनारे फेंककर अपराधी भाग निकले। परिजनों के अनुसार कल शाम वे घर से निकले थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मार दिया है, तो मर्डर कर दिया है मेरे पापा को। यानी हमको ये जानकारी सुबह में लगी 6 बजे। अच्छा, सुबह में। हाँ। अच्छा, तो ये कभी घर से मतलब कल रात में लापता थे, आप लोग को जानकारी नहीं थी क्या? हम तो यहाँ रहते नहीं थे, हम सरघाटी रहते थे। यहाँ मेरी माँ रहती थी। अच्छा। तो डेली की अपेक्षा जाते थे, डेली अपना चले आते थे।
उसी का पैसा कल भी गए होंगे। मेरे से 3 बजे 4 बजे बात हुआ है। गोपालगंज के रामनगर मठ में चल रहे अतिरुद्र महायज्ञ में हेलीकॉप्टर उड़ाने पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हेलीकॉप्टर उड़ाने पर रोक लगाई गई। बता दें कि महायज्ञ में भीड़ जुटाने और संतों को लेकर आने जाने के लिए यज्ञ कमेटी की ओर से हेलीकॉप्टर मंगाया गया था। यह हेलीकॉप्टर पिछले 7 दिनों से इलाके में उड़ रहा था और संतों के साथ साथ यज्ञ कमेटी के लोगों को बिठाकर घुमा रहा था। महायज्ञ में अचानक से यज्ञ मंडप में आग लग गई। आग लगने के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर के उड़ाने पर रोक लगा दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।